नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को भी सिखा दिया पैसा कैसे खाना है। ये मैं आपको तीन चार मुद्दे ऐसे दिखाऊंगा, आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है भारत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर जजमेंट देने शुरू कर दिए। आपने देखा होगा जो लोअर कोर्ट है वहां पर फैसले सही आते थे, लेकिन अब जब दोनों ने देखा कि यार जब सुप्रीम कोर्ट हमारे सारे फैसलों के पैसे लेकर चेंज कर देता है तो हम पैसे क्यों ना खाएं, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। यानी कि जो जजमेंट है वो पैसा बोलता है आज की डेट में हमारे कोर्ट के अंदर। अभी मैंने जो कल परसों वीडियो बनाया था, जैसे ही मुझे पता लगा कि 17 साल के एक लड़के ने एक जिसको बोलते दारू पीकर धुत होकर उसने एक्सीडेंट किया है और पोर्श गाड़ी में दो लोगों की जान ले ली, लेकिन हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। और ये बोलकर, क्या बोलकर, ये बोलकर कि भाई तुम 300 वर्ड का ऐसे लिखो। आप सोच के देखिए, क्योंकि जो मरने वाले थे वो हिंदू थे। दोस्तों, मैं बड़े ध्यान से बात कर रहा हूं, अगर वो मोमिन होते, आप सोचकर देखिए कितना बवाल खड़ा किया होता। और इस लड़के ने वहां से भागने की कोशिश करी, लोकल लोगों ने पकड़ के उसको मारा, गाड़ी में वो अकेला था तो भी। जबकि जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी की जान लेने की कोशिश करी है या जान ली है तो, और आपने वहां से भागने की कोशिश करी तो आपको सजा होगी ही होगी। लेकिन हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बोल दिया। और उसके जज ने क्या, अपने वकील ने क्या बोला है इस बंदे के, वकील साहब बहुत बड़े वकील हैं, प्रशांत पटेल। उन्होंने बोला है द कोर्ट वॉज काइंड इनफ। दो लोगों की जान गई है एंड द कोर्ट वॉज काइंड इनफ टू टेल हिम कि भैया 300 वर्ड का तुम ऐसे लिखो। ये जिंदगी की, मुझे लगता था कि पहले लाख 2 लाख रुपए शायद भारत में जिंदगी की वैल्यू होगी। अब हमारी वैल्यू, यानी कि दो लोग मरे हैं तो 300 वर्ड्स का ऐसे है, 150 वर्ड्स की वैल्यू रह गई है भारत में। यानी कि पैसा इतना बोलता है, कंडीशन भी ऐसी। और ये पहली बार नहीं है जो ऐसा काम किया गया है। आप सोच के देखियो, इतना हल्ला हुआ है कि जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको भी बाहर निकलना पड़ा और उन्हें बोलना पड़ा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। क्योंकि वो इतना बड़ा रियलिटी वाला, रियल एस्टेट का टाइकून है पुणे का, और उसे पकड़ लिया। बेटे को छोड़ दिया, बाप को पकड़ लिया, वो भी छूट जाएगा। यानी कि धांधली करनी भी है तो ऐसे ही है, पहले पैसे के बेटे के नाम पर पैसे कमाए, अब बाप के नाम पर ये पैसे कमाएंगे। ये करप्ट जजेस हमारे, ये हालत है हमारे कोर्ट्स की। अब आप सोच के देखिए, एक तो ये सिस्टम हो गया जो मैंने बताया, क्या ये पहली बार हुआ है? क्या अब लोग नहीं बोलेंगे इसके बाद कि भाई पैसा अगर है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सारे कानून, सारे लॉ, सारी पुलिस, सारे कोर्ट्स, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीरों के लिए सिर्फ ये है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। घंटों में लोगों की डेथ हुई है, बरी कर दिया गया, बेल मिल गई है, और बाकी लोग जो हैं, हजारों लाखों केस हैं, उनकी डेट भी आती नहीं है। सोच के देखिए आप कि क्या हालत है हमारे कोर्ट्स की। अब दोस्तों, एक और चीज कि जब नई एक कानून व्यवस्था गवर्नमेंट लेकर आई है, वो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि 10 साल की सजा होनी चाहिए इस बंदे को, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीजों के लिए। इसलिए लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, देयर इज सम सीरियस फ्लॉ इन अवर सिस्टम। भाई मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान की कोर्ट्स को हमने पीछे छोड़ दिया है, ये हालत है। क्या ये पहली बार हुआ है? आपको जेसिका लाल का केस याद है या नहीं याद है? तो आपको याद दिला दूं, उस वक्त भी हल्ला हुआ था जबकि केस था 99 का। अब सोच के देखिए, मनु शर्मा नाम का बंदा, एक मॉडल होती है जेसिका लाल, उसे बोलता है प्राइवेट पार्टी में कि मुझे दारू पिला रात को 12 बजे के बाद, वो मना कर देती है। और अनलाइसेंस बार था, उसके अंदर उसने मना किया कि आधी रात के बाद हम दारू नहीं पिलाते हैं। इस बंदे ने उस लड़की को कत्ल कर दिया था। फादर इसका बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, हरियाणा से, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी, छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ दिया? अभी आप सोच के देखिए, जो लोअर कोर्ट है उसने छोड़ दिया इसको,
कि एविडेंस नहीं है। फिर हल्ला किया लोगों ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस रूलिंग को ओवर रूल किया और इसे सजा सुनाई गई। भाई लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी इसकी 2006 में, और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को कम करके 10 साल कर दिया, और 2020 में ये आदमी छूट भी गया। किसके कहने पर? आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन के बोलने के बाद इस बंदे को छोड़ भी दिया। उसके बाद भी हल्ला हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 10 साल निकल चुके थे। किसको याद था कि जैसिका लाल नाम की कोई मॉडल का कत्ल हुआ था? संजीव नड्डा का केस भी ऐसा ही है। दोस्तों, संजीव जो नड्डा था, ये भी दूत होकर BMW चला रहा था और इसकी टर्म जो है उसको भी कम कर दिया गया था। मैं इसका भी केस समझाता हूं आपको। ये क्या था? 99 का केस है। इस बंदे ने भी, संजीव नड्डा ने, ये भी बिजनेसमैन है, नेवल चीफ है कोई मिस्टर नंदा, उनका ये पोता था और इसने 7 लोगों को मारा था, अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था। और आप सोच के देखिए कि केस हुआ इसके ऊपर, इसको अरेस्ट कर लिया गया और विटनेस जो थे वो भी सामने आए थे, लेकिन सारे विटनेस एक एक कर उन बोल दिया कि हमें तो पुलिस ने प्रेशराइज किया था, तो हमने इसके खिलाफ बोला है, हमने कुछ देखा ही नहीं। यानी कि धमकाया गया, लालच दिया गया, जो भी किया, एक एक करके सारे विटनेस पीछे हो गए और ये बंदा बरी हो गया। सोच के देखिए, यानी कि गरीब आदमी के लिए सारे कानून, दोबारा बोल रहा हूं, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कोर्ट को नहीं दिखता था कि क्या हुआ है? फर्क नहीं पड़ा। क्यों? कोर्ट का मुंह भी बंद कर दिया गया। और आप देखिए, जो इसकी सेंटेंस दिया या इसको जो सजा दी थी लोअर कोर्ट ने, वो 5 साल की दी थी। उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ पैसे देके कि भाई तुम 65 लाख रुपए तो फैमिलीज को दो, प्लस 2 साल कर दिया 5 साल से। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, दिल्ली पुलिस लेके गई कि ये आपने गलत किया है, उसने बोल दिया 2 साल की सजा बिल्कुल सही है। 5-6 लोगों की डेथ हुई है, 2 साल की सजा और 65 लाख रुपए, जो कि इसके लिए पीनट्स थे। उसने मुंह पे मारे पैसे और लोगों के ऊपर हंसता होगा वो। 2 साल के बाद वो छूट भी गया एक छोटी अमाउंट देकर। ये हालत है हमारे कोर्ट्स के अंदर। भाई आप सोच के देखिए, जो ये जो पनिशमेंट देते हैं, फाइन देते हैं, साथ में बोल देते हैं कम्युनिटी सर्विस करो, आप झाड़ू पोछे मारो कहीं जाकर, इससे फर्क पड़ेगा? क्या किसी ने फोटो खींचनी है वहां पर जाकर? होगा ही नहीं। ये सिर्फ लोगों की धूल झोंकने के लिए आंखों में। भाई एक और केस है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। वहां पर भी रैश ड्राइविंग की एक बंदे ने अपनी गाड़ी जाकर एक एम्बुलेंस में मारी। एम्बुलेंस के अंदर 2-3 लोग थे, उनमें से कईयों की डेथ हो गई। 2 साल की सजा थी, उसको कम करके 8 महीने कर दिया गया। लोगों की डेथ हुई है और 2 महीने, 8 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बोलकर कि जिस बंदे ने ये एक्सीडेंट किया है वो अकेला आदमी है फैमिली के अंदर कमाने वाला, इसलिए इसे 8 महीने की सजा दी जाएगी। जो लोगों की डेथ हुई है वो क्या अपने बहुत बड़ा परिवार लेके आए थे? क्या वो अकेले ब्रेड विनर नहीं थे? फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे सकते थे अपने लिए इंसाफ करवाने के लिए। इस बंदे ने पैसा दिया, महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV चला रहा था ये आदमी, और जो है इस सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी छोड़ दिया था, यही बोलकर कि लोअर कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है। और ऐसे कितने और केसेस हैं, मैं लाइन लगा सकता हूं, जो बेल दे दी जाती है एक्यूज को, क्या बोलकर? या तो रिड्यूस कर दिया जाएगा उसकी टर्म को, या उसे बोल दिया जाएगा कि भैया अनड्यू, ये हम ना जजमेंट दे नहीं सकते। और भाई एक आदमी था, उसने किडनैप किया था 12 साल के लड़के को 2009 में दिल्ली में, और कोर्ट ने छोड़ दिया ये बोलकर, क्या बोलकर? ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रोज लड़के यहाँ पर लड़कियां उठाई जाती हैं। व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर इन योर मैटर? दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो मैं आवाज उठा रहा हूं जुडिशरी के अगेंस्ट, ये इतना आसान नहीं है, ये आप भी जानते हो, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। आपने जैसिका लाल वाले केस में देखा होगा, जब लोगों ने हल्ला किया तो इस बंदे को पकड़ा गया। नड्डा वाले केस में भी ऐसा ही हुआ, और अभी भी ये पोर्श वाले केस में जब हमने हल्ला किया सबने मिलकर, तब इसके बाप को पकड़ा गया है। ये जो पुणे वाला लड़का है, ये रईस ज़ादा,
ये आज पकड़ा गया है, इसका बाप। और आप सोच के देखिए मजे की बात क्या है कि जिस बार ने जहां पर ये पब में बैठ के दारू पी रहा था, उसको पकड़ लिया गया है कि तूने 17 साल के लड़के को दारू कैसे पिलाई। लेकिन जिसने पी है उसको छोड़ दिया, और ये बाप भी छूट जाएगा, कंजरवाल भी छूट गया, न्यूज क्लिक वाला भी छूट गया। आप सोच के देखिए, कई बार तो जजमेंट्स ऐसी आती हैं, बंदे ने मर्डर किया है, उसको जज ने क्या बोला, तू जाके 10 पौधे उगा, उसके अंदर फ्रूट लगे होने चाहिए, उसका हाइट इतनी होनी चाहिए। कभी बोल दिया तो नीम के पेड़ लगा के आ। आपको याद होगा मैं किस केसेस की बात कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बेल कंडीशंस ये लगाते हैं, जैसे कि जो इनकी मौत हुई है उनका कोई दुख ही नहीं है हमारे जजेस को, सिर्फ जो जेब आगे लगी है जिसमें पैसे डाले जाते हैं, सोने के सिक्के डाले जाते हैं, उसको लेकर ये जजमेंट दे देते हैं। कोई सीरियसनेस ही नहीं है जजमेंट्स देने में। दोस्तों, ये जो सारा सिस्टम हो रहा है एक ही कारण हो रहा है, उसका रीजन है हम लोग बोलते ही नहीं है। 30,000 लोगों की डेथ हुई है 2022-23 में, सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में, और एक भी केस में कोई सजा नहीं है। सब जगह पर पैसे लेकर बेल की फाइल, में बार बार बोलता हूं, बेल की फाइल, जब ये देखते हैं इनके मुंह में पानी आता जजेस के कि बेल की फाइल है, अब पैसा बनेगा, और ये नाचेंगे ढोलकियां बनकर, जो जो इनके सामने पैसे फेंकेगा। जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, जिंदगी की आपकी वैल्यू 150 वर्ड्स के ऐसे की रह गई है। अगर यही 5 लोगों की डेथ हुई होती तो आप सोच के देखिए 50-60 वर्ड्स होते, उन्होंने 300 वर्ड्स का जो बेंचमार्क है वो फिक्स कर देना था। दोस्तों, ये जो लीगल सिस्टम है मोदी जी चेंज करना चाहते थे 2014 में आते ही, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने करने ही नहीं दिया। और अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो 400 पार इसलिए जरूरी है। आप सोच के देखिए कि इतने डिले हैं कोर्ट्स के अंदर, इतनी इनएफिशिएंसीज हैं, करंट सिस्टम जो है पूरा गला सड़ा हुआ है। हमें साफ दिखता है पैसे लेकर इंसाफ दिया जाता है, इंसाफ नहीं, इंसाफ तो उनके लिए है जिनसे पैसा लिया है, जिनकी डेथ हो गई है, उनका इंसाफ कौन करेगा। अब कई लोग बोलेंगे भगवान है, मेरे कई वीडियो में लिखा है लोगों ने, भगवान है, भगवान देखेगा, देखना इनका क्या बुरा हाल होगा। भगवान देखेगा? जिसकी डेथ हो गई है उसके बच्चे सड़कों पे भीख मांगते होंगे, भगवान उसको देखेगा? भगवान नहीं देखेगा, हमें ही इस जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, और हम ये मुहिम को हर रोज तेज कर रहे हैं। आप भी इसका पार्ट बनिए, इन विक्टिम्स के साथ खड़े होइए। जब तक हम इनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, इन चीजों को स्प्रेड नहीं करेंगे, हजारों लाखों लोगों तक इन चीजों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये ढोलकियां ऐसे ही बजती रहेंगी, ऐसे ही हमारा मजाक उड़ाती रहेंगी, हमारे ऊपर हंसती रहेंगी। दोस्तों, प्लीज बिकम पार्ट ऑफ दिस। इनको छोड़ना नहीं है अब हम लोगों ने, अगर अपने देश को बचाना है तो। और अगर आप, क्योंकि आज किसी के साथ हुआ है, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कल को हमारे साथ भी हो सकता है। आज अगर हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, कल को हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, जो ये 2 लोग इस रईसजादे ने मार दिए अपनी गाड़ी के नीचे लाकर, अगर ये मोमिन होते, पूरी दुनिया में मुसलमानों ने, पूरी दुनिया में हल्ला होता, और वहां पर भी बोला जाता मोदी देखिए कितना फैसिस्ट है। एक हिंदू लड़के ने जानबूझकर 2 मुसलमानों की डेथ कर दी है, और 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए बोला है। आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया में आर्टिकल छपते, क्योंकि ये हिंदू थे, कोई बोला ही नहीं, कोर्ट ने भी बोल दिया, परवाह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसने कुछ बोलना है, क्योंकि हिंदू हैं। हिंदुओं, आपकी यही प्रॉब्लम है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.